इस वक्त वायन और टेहंग दुबई एयरपोर्ट पर थे। जिमिन पहले से ही उनके इंतजार में था। वायन ने हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो तेजी से आया और उनके हाथ से सामान पकड़ने लगा। अरे नहीं जिमिन, मैं उठा लूंगी। आप बताएं कैसे हैं आप, और आपके घर में सब ठीक है ना? वायन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे घर वाले? वो हैरानगी से बोला। हाँ जिमिन, तुम्हारे घर वाले। टेहंग ने उसे आंखों से इशारा किया। हाँ, मेरे घर वाले सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हैं। जिमिन ने इशारा समझते हुए कहा। डोंट टेल मी। अब इस लड़की के लिए हमें घर वाले भी पैदा करने होंगे। जिमिन ने चलते हुए तेहंग के कान में कहा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हाँ, ज़रूर। तेहंग एक आंख दबाते हुए मुस्कुराया। वाह, इस लड़की ने तो तुम्हें हंसना सिखा दिया। जिमिन को खुशी हुई थी। लोगों से मांगना भी सिखा दिया है। टेहंग ने कुत्ते वाली टोकरी की तरफ इशारा किया तो जिमिन भी मुस्कुराया। सच कहते हैं, इस दुनिया में औरत से ज्यादा चालाक और कोई नहीं। जिमिन उसके साथ चलते हुए बोला। सच ही कहते होंगे लोग, लेकिन मेरी वाइन तो बहुत मासूम है। टेहंग के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। अल्लाह तुम्हें खुशियाँ नसीब करे और तुम हमेशा ऐसे ही रहो, खुश और मुतमईन। जिमिन ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। इस खुशगवार तब्दीली से उसे भी बहुत खुशी हुई थी। वायन और शोनू को घर छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस आया था जिमिन के साथ, और आते ही पहला थप्पड़ जंगकुक के मुंह पर मारा था। ऑफिस का एक एक कोना चमकाने के बाद भी यहाँ पर बहुत गंदा था, टेहंग के हिसाब से। आधा घंटा है तुम्हारे पास। मुझे एक भी कोने में जरा सी भी धूल मिट्टी नजर आई तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। टेहंग ने जाने से पहले उसे सिर्फ सफाई का काम सौंपा था, और अब ऑफिस की हालत देख टेहंग को ये अपनी गलती लग रही थी। हाय, कितनी जोर से मारा जालिम ने। मुझे तो लग रहा था कि तुम डेविल सर का बायां बाजू हो, और तुम क्या निकले, ऑफिस की पियून। मासूमा ने अदा से कहते हुए कहका लगाया। अरे ये सब कुछ तो यहाँ का कोई भी आदमी कर सकता है। मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को बता सकूँ कि शादी के बाद एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता हूँ। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। तुम आशिक ही बनो, शोहर बनना तुम्हारे बस में नहीं। मासूमा ने फिर से तंज किया। वैसे भी आजकल के लड़के सिर्फ आशिकी ही कर सकते हैं, वो कहकर जाने लगी जब जंगकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वही तो कह रहा हूँ, आशिकी तो सब कर लेते हैं, हम कुछ नया करेंगे, चलो शादी करते हैं। तेहंग को पता तक नहीं था कि जंगकुक इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि जंगकुक तेहंग से अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मासूमा थी जिसका कहना था कि वो सिर्फ दोस्त हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं। देखो जंकुक, मैं पहले भी तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं यहाँ अपने बाबा की मौत का बदला लेने आई हूँ, शादी ब्याह करने नहीं। इसलिए बार बार एक ही बात करके मुझे एम्बेरस मत करो। उसकी बात सुनकर जंकुक उदास हो गया, और उसकी उदासी मासूमा को भी अच्छी न लगी। देखो जंकुक, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा मकसद कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो उसके हाथ से अपना हाथ निकालती वहाँ से चली गई। इसका मतलब है मुझे डेविल से जल्द बात करनी होगी। वो जंकुक ही क्या, जिसे आसानी से बात समझ में आ जाए। हेलो आर्मी, मैं जानती हूँ आज का पार्ट छोटा था, लेकिन यार कुछ दिन से मैं ध्यान नहीं दे पा रही, कुछ तबीयत ठीक नहीं और कुछ मसरूफियात भी हैं। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इससे थोड़ा लंबा होगा। और हाँ, सबसे अहम बात मुझे ये बतानी थी कि मैं इस नॉवेल को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती हूँ।
इसलिए अब मैं इस नॉवल में जल्द ही वाइन के सामने तेहम की हकीकत खोल दूँगी ताकि ये नॉवल जल्द ख़त्म हो और फिर मैं अपनी खुद की स्टोरी को कंटिन्यू करूँ। मैंने सोचा कि मैं पहले से ही आप सबको बता दूँ कि ये स्टोरी जल्द से जल्द ख़त्म होने वाली है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक करना, फॉलो करना और कमेंट करना नहीं भूलना। ओके और अपना बहुत ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।